भारत सरकार ने टर्की को लेकर कौन सी सीक्रेट फाइल सबमिट की है? इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद चाइना पाकिस्तान की मदद कैसे कर रहा है? पाकिस्तान के लिए पानी का जुगाड़ करने की कोशिश कैसे हो रही है? इसके साथ ही भारत सरकार के एक्शन के बाद बांग्लादेश की टोन में क्या बदलाव आ गया है? एंड और भी कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टर्किश कंपनी सेल्बी एविएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जिसकी पिछले कल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहली सुनवाई थी। पहले दिन सेल्बी एविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे मुकुल रोहतागी सर और भारत की सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर अपेयर हुए थे। पिछले कल 19 मई थी एंड इस केस में कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी एंड उसके बाद एक टिप्पणी की है जो दिखाता है कि टर्किश कंपनी सेल्बी एविएशन के लिए बुरी खबरी सामने आ सकती है। सेल्बी एविएशन की तरफ से मुकुल रोहतागी सर ने कहा कि सेल्बी एविएशन कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है एंड इसमें एक भी दाग नहीं है। बिना किसी सबूत के केवल पब्लिक परसेप्शन के कारण किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने दलील दी कि भारत सरकार ने सिक्योरिटी क्लियरेंसेस वापस लेने का ना कोई कारण बताया, ना हमें हमारा पक्ष रखने का कोई मौका दिया। कंपनी के पास इसकी पहले कोई सूचना भी नहीं आई। सरकार ने बस देखा कि कंपनी में टर्की शेयर होल्डर्स हैं तो अपना फैसला सुना दिया। इसके रिप्लाई में सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर ने कहा कि सेल्बी एविएशन कंपनी एयरपोर्ट्स के ऊपर काफी नाजुक ऑपरेशंस के साथ डील करती है। कंपनी को एयरपोर्ट के कोने कोने के बारे में जानकारी होती है। कंपनी के कर्मचारी जो एयरपोर्ट के ऊपर तैनात होते हैं वो एयरपोर्ट और प्लेन्स के हर एक हिस्से में पहुंच सकते हैं। आज की स्थिति में कंपनी को ये काम देना जोखिम भरा होगा। कार्गो के साथ साथ पैसेंजर्स की भी जानकारी होती है। ये कोई आम मसला नहीं है। हम यहाँ पर सिविल एविएशन, नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया से डील कर रहे हैं, जो बहुत ही डेलिकेट यानी कि नाजुक मसला है। किस कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी है, किसको नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधिकार क्षेत्र में ही आता है और मिनिस्ट्री कभी भी बिना कोई रीजन बताए किसी की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस रिमूव कर सकती है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर ने यह भी कहा कि जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, यानी जहां पर देश की सुरक्षा की बात होती है, वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि जितना बड़ा थ्रेट उतना बड़ा एक्शन। अगर थ्रेट छोटा हो या फिर चांसेस कम हो तो एक्शन भी सीमित और संतुलित होना चाहिए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इस रूल को रिजेक्ट करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के केसेस में ऐसा बैलेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है। अगर देश की सिक्योरिटी का सवाल हो तो सरकार या फिर एजेंसीज को ज्यादा स्ट्रिक्ट, एक्सट्रीम या फिर एग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी छोटी सी चीज के जवाब में ही क्यों ना हो। जब बात देश की सुरक्षा की आए तो वहां पर सरकार का रिस्पॉन्स किसी भी थ्रेट से ज्यादा बड़ा हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर ने कहा कि जो एनिमी होता है वो 10 अटेम्प्ट भी करे, उसको उसमें से बस एक ही बार सफल होना होता है। 10 में से एक बार सफल होकर वो हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनको 10 में से 10 बार ही सक्सेसफुल होना पड़ता है, एक बार फेल होने की भी गुंजाइश नहीं होती है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के कारण नहीं बताए जाने पर तुषार मेहता सर ने कोर्ट से कहा कि सिविल एविएशन की सिक्योरिटी देश की सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है, इसलिए सिक्योरिटी क्लियरेंस हटाने के पीछे क्या कारण था उसको कंपनी को नोटिस में बता देना ये हानिकारक हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा खतरे में आ सकती है। जब कोर्ट ने यह पूछा कि सरकार को सिक्योरिटी क्लियरेंस से संबंधित ऐसे क्या सीक्रेट इनपुट्स मिले थे कि सेल्बी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस रिमूव कर दी गई, इसके ऊपर तुषार मेहता सर ने कहा कि वो सबके सामने नहीं बता सकते हैं, बल्कि एक सील्ड एनवेलप के अंदर ये सीक्रेट जानकारी कोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट को ये सीक्रेट जानकारी और गोपनीय दस्तावेज जज के सामने पेश किए। इस बीच जज ने केस के ऊपर कमेंट करते हुए सेल्बी एविएशन के वकील को कहा कि बेटर लेट देन सॉरी, यानी कि पछताने से अच्छा है सावधानी बरतना। कोर्ट ने इस मसले के ऊपर पहले दिन कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। पहले दिन की हियरिंग देखी जाए तो सरकार का पक्ष मजबूत लग रहा है। नेक्स्ट हियरिंग 21 मई यानी कि कल को रखी गई है। एक दिन का समय लिया गया है और भारत सरकार ने जो सील्ड एनवेलप में सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के कारण बताए हैं उनके ऊपर कोर्ट गौर करेगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस केस में क्या फैसला होता है। कल की प्रोसीडिंग्स को भी हम कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अब इस पूरे केस को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काफी अटेंशन मिल रही है। टर्किश कंपनी इन्वॉल्व होने के कारण टर्की के न्यूज चैनल्स भी इसको कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत पाकिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अटारी वाघा बॉर्डर के ऊपर जो भारत पाकिस्तान के बीच बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती थी उसको आज से दोबारा शुरू कर दिया गया है। हुसैनी वाला फिरोजपुर बॉर्डर के ऊपर भी ये फ्लैग मीटिंग सेरेमनी होती थी, उसको भी दोबारा से स्टार्ट करने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि इस बार की सेरेमनी पहले जैसी नहीं होगी। गेट्स खोलकर उसके बाद जो दोनों देशों के सैनिक हाथ मिलाते थे अब से वो नहीं होगा। गेट्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। भारत अपनी साइड के ऊपर प्रोग्राम करेगा और पाकिस्तान अपनी साइड पर। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सेरेमनीज को दोबारा से रीस्टार्ट करना, वो भी तब जब पहलगाम हमले को अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या ये सही फैसला है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर।
रिसेंटली भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। इसी को लेकर बांग्लादेश की तरफ से उन्होंने इस पूरे मसले के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है और भारत सरकार से गुहार लगाई है। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कॉमर्स एडवाइजर शेख बशरुद्दीन ने कहा है कि वो भारत के साथ बातचीत करके इन सारे मसलों को जल्दी सुलझाना चाहते हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश को अपने इस फैसले की जानकारी नहीं दी है, एक तरफा फैसला किया गया है और उनको भी न्यूज और सोशल मीडिया से ये जानकारी मिली है कि भारत ने ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। शेख बशरुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश ने जो भारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए लगाई थी, जबकि भारत एक अमीर देश है, भारत की मार्केट बड़ी है, ये कहना है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की टोन अब थोड़ी सी नरम दिखाई दे रही है। अब बांग्लादेश भारत के साथ टेबल के ऊपर बैठकर बात भी करना चाहता है, क्योंकि रिसेंटली भारत ने जो बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स, फूड आइटम्स और बाकी सारी आइटम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इनका एस्टिमेट निकल कर आ रहा है कि इसके कारण बांग्लादेश की सरकार और ट्रेडर्स को $770 मिलियन का नुकसान होगा, जो कि भारत की करेंसी में 6,500 करोड़ रुपीस बनते हैं। इसलिए अब अचानक से बांग्लादेश की टोन में इतनी नरमी दिखाई दे रही है और अब बांग्लादेश भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम आपस में बैठकर बातचीत करके ये सारे मसले सुलझाते हैं। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है चाइना से। दरअसल चाइना से न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत द्वारा पाकिस्तान का पानी रोकने के बाद अब चाइना पाकिस्तान का बचाव करने के लिए आ गया है। पाकिस्तान के अंदर चाइना के पास जिन भी डैम्स की कंस्ट्रक्शन का काम था, जहां पर भी प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनीज इन्वॉल्व थी, इन सब ने डैम्स कंस्ट्रक्शन का काम पाकिस्तान के अंदर फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर कर दिया है, ताकि जल्दी से जल्दी डैम्स बनाकर पाकिस्तान की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को मजबूत किया जाए। और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत जो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है, पाकिस्तान भारत के सामने ना झुके। नेक्स्ट अपडेट आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दरअसल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के रेजिडेंस के पास एक ऑफिशियल रोड है जिसका नाम है मुस्तफा केमाल अतातुर्क रोड। मुस्तफा केमाल अतातुर्क टर्की के फाउंडर और टर्की के पहले प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर वाली छवि को रिप्लेस करके टर्की को एक सेकुलर देश बनाने का सपना देखा था और फाउंडेशन रखी थी। एजुकेशन, गवर्नेंस और वुमेन्स राइट के लिए उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स भी किए थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उनके प्रशंसक रहे हैं। अर्दोगान के आने से पहले तो भारत और टर्की के बीच काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे, इसलिए टर्की के पहले प्रेसिडेंट के सम्मान में भारत सरकार ने दिल्ली में ये मुस्तफा केमाल अतातुर्क रोड नाम रखा था। सेम इसी तरह से टर्की ने भी अंकारा में एक रोड का नाम महात्मा गांधी जी के ऊपर रखा है। अब हुआ ये कि दिल्ली में चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि टर्की के फाउंडर मुस्तफा केमाल अतातुर्क के नाम के ऊपर ये जो रोड रखा गया है इसको बदलकर ब्रह्मोस मार्ग कर दिया जाए, ताकि लोगों को देश की सैन्य शक्ति का एहसास हो। क्योंकि टर्की ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को समर्थन दिया है, इसलिए टर्की भी हमारा दुश्मन है और ये साइन बोर्ड हटा दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से टर्की को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा, ये कहना है चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का। वैसे डिमांड तो ठीक है, लेकिन शायद ही मोदी सरकार ऐसा कोई फैसला करे। आपको क्या लगता है कि इस रोड का नाम मुस्तफा केमाल अतातुर्क रोड से चेंज करके ब्रह्मोस मार्ग करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।